नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विष्णु सिंह और स्वागत है आप सभी का भी एस आर क्लासेज में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th के साइंस के 20 ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है। दोस्तों, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है। ऑप्शन ए CaCO3, बी MgCO3, सी CaHCO3 के होल ट्वाइस, डी MgHCO3 के होल ट्वाइस। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए CaCO3। दोस्तों, संगमरमर का रासायनिक सूत्र CaCO3 होता है। प्रश्न संख्या 2 है, COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं। दोस्तों, COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए कीटोन, बी एल्डिहाइड, सी अम्ल, डी ईथर। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अम्ल। दोस्तों, COOH अभिक्रियाशील मूलक को अम्ल कहते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। ऑप्शन ए जल से, बी CO2 से, सी ग्लूकोज से, डी लिक्टियोजोम से। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जल से। दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन जो है जल से बाहर निकलता है। प्रश्न संख्या 4 है, मैग्नीशियम पाया जाता है। दोस्तों, मैग्नीशियम पाया जाता है। ऑप्शन ए क्लोरोफिल में, बी लाल रक्त कण में, सी वर्णिल लवक में, डी श्वेत रक्त कण में। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्लोरोफिल में। दोस्तों, मैग्नीशियम जो है क्लोरोफिल में पाया जाता है। प्रश्न संख्या 5 है, इंसुलिन की कमी के कारण रोग होता है। दोस्तों, इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है। ऑप्शन ए घेघा, बी क्रिटिनिज्म, सी मधुमेह, डी बौनापन। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मधुमेह। दोस्तों, इंसुलिन की कमी के कारण मधुमेह होता है। प्रश्न संख्या 6 है, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है। दोस्तों, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है। ऑप्शन ए बैगनी, बी लाल, सी नीला, डी पीला। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लाल। दोस्तों, दृश्य प्रकाश में लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। प्रश्न संख्या 7 है, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है। दोस्तों, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है। ऑप्शन ए वोल्ट, बी वाट, सी जूल, डी कुलोम। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाट। दोस्तों, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। प्रश्न संख्या 8 है, विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है। दोस्तों, विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है। ऑप्शन ए लोहे का, बी तांबा का, सी टंगस्टन का, डी एल्युमिनियम का। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी टंगस्टन का। दोस्तों, विद्युत बल्ब का तंतु जो है टंगस्टन का बना होता है। प्रश्न संख्या 9 है, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है। दोस्तों, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है। ऑप्शन ए हीलियम, बी क्रोमियम, सी यूरेनियम, डी एल्युमिनियम। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यूरेनियम। दोस्तों, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु यूरेनियम आवश्यक है। प्रश्न संख्या 10 है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है। दोस्तों, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है। ऑप्शन ए O2, बी NH3, सी CO2, डी N2। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी CO2। दोस्तों, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस CO2 है। प्रश्न संख्या 11 है, लिटमस विलियन बैंगनी रंजक होता है जो निम्न में से किससे निकाला जाता है। दोस्तों, लिटमस विलियन बैंगनी रंजक होता है जो निम्न में से किससे निकाला जाता है। ऑप्शन ए लाइकेन, बी लाल पत्ता गोभी, सी हल्दी, डी पेंटूनिया फूल। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लाइकेन। दोस्तों, लिटमस विलियन जो है लाइकेन से निकाला जाता है। प्रश्न संख्या 12 है, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनाता है। दोस्तों, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनाता है। ऑप्शन है ए Na2ZnO प्लस H2, बी NaZnO2 प्लस H2, सी NaOZn2 प्लस H2, डी Na2ZnO2 प्लस H2। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन में डी Na2ZnO2 प्लस H2। दोस्तों, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो Na2ZnO2 प्लस H2 बनाता है। प्रश्न संख्या 13 है, किसी भी उदासीन विलयन का पीएच होता है। दोस्तों, किसी भी उदासीन विलयन का पीएच होता है। ऑप्शन ए 5, बी 7, सी 14, डी 0। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 7। दोस्तों, किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। प्रश्न संख्या 14 है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। दोस्तों, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। ऑप्शन है ए NaHCO3, बी NaOH,
सी Na2CO3, डी KOH। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए NaHCO3। दोस्तों बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3 होता है। प्रश्न संख्या 15 है, एक्वारेजिया मिश्रण में HCl एवं HNO3 का अनुपात होता है। दोस्तों एक्वारेजिया मिश्रण में HCl एवं HNO3 का अनुपात होता है। ऑप्शन ए 3:1, बी 1:3, सी 2:2, डी 1:2। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3:1। दोस्तों एक्वारेजिया मिश्रण में HCl एवं HNO3 का अनुपात 3:1 होता है। प्रश्न संख्या 16 है, द्विखंडन होता है। दोस्तों द्विखंडन होता है। ऑप्शन ए अमीबा में, बी पैरामीशियम में, सी लेशमेनिया में, डी इनमें सभी। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें सभी। दोस्तों द्विखंडन जो होता है इनमें सभी में होता है। प्रश्न संख्या 17 है, फूल में नर प्रजनन अंग होता है। दोस्तों फूल में नर प्रजनन अंग होता है। ऑप्शन ए पुंकेसर, डी अंडक, सी कार्तिकाग्र, डी कार्तिका। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पुंकेसर। दोस्तों फूल में नर प्रजनन अंग पुंकेसर होता है। प्रश्न संख्या 18 है, अंडाणु निषेचित होता है। दोस्तों अंडाणु निषेचित होता है। ऑप्शन है ए योनि से, बी गर्भाशय से, सी फेलोपियन नालिका से, डी अंडाशय से। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फेलोपियन नालिका से। दोस्तों अंडाणु जो है निषेचित होता है फेलोपियन नालिका से। प्रश्न संख्या 19 है, अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है। दोस्तों अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है। ऑप्शन ए V/U, बी U/V, सी U+V, डी V/U। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी V/U। दोस्तों अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है V/U। प्रश्न संख्या 20 है, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। दोस्तों गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। ऑप्शन है ए R/2f, बी F/R, सी F/R/2, डी F/F/2। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी F/R/2। दोस्तों गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच जो संबंध है F/R/2 है।